गांव सरसई की मिट्टी की खुशबू बड़ी खास थी। गर्मी की छुट्टियों में जब गुड़िया शहर से गांव आई तो पूरे गांव की धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा शिवराज पर, एक साधारण किसान का बेटा जो जिंदगी भर बस मेहनत और हकीकत ही देख पाया था। पहली बार जब गुड़िया को पीपल के नीचे बैठकर किताब पढ़ते देखा, शिवराज को यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने नजरें चुराईं, लेकिन दिल कहता रहा, यही है वो, मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत बात। गांव में तीज का त्योहार था। झूले लगे थे और हर कोई सज धज कर निकला था। गुड़िया हरे रंग के लहंगे में जब झूले पर बैठी, शिवराज ने पहली बार उससे बात करने की हिम्मत की। बहुत ऊंचा झूल रही हो, कहीं गिर न पड़ो। गुड़िया मुस्कुराई। अगर कोई हाथ थामने वाला हो तो डर नहीं लगता। यह उनका पहला संवाद था, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान आ चुका था। अब शिवराज और गुड़िया खेतों में, तालाब के किनारे, कभी बाग में चुपके से मिलने लगे। गुड़िया को शिवराज की सादगी, उसकी मेहनत और आंखों में बसी मासूम मोहब्बत लुभाती थी। एक रात पूनम का चांद आसमान में था। दोनों आम के बाग में मिले। हवाओं में इत्र की सी खुशबू थी। गुड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे कभी खो दोगे तो क्या करोगे? शिवराज ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, तेरी तलाश में पूरी दुनिया को चीर दूंगा, लेकिन तुझे अपने दिल से कभी नहीं जाने दूंगा। उस रात चांदनी के नीचे दोनों के होंठ पहली बार एक दूजे से मिले। नजदीकियां इतनी गहरी थी कि शरीर का नहीं, रूह का मिलन हो गया। लेकिन हर मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। गांव में बात फैल गई। मास्टर जी को पता चला और उन्होंने गुस्से में गुड़िया को तुरंत शहर भेज दिया। गुड़िया जाते हुए शिवराज को एक खत दे गई। अगर मेरी किस्मत में तुम हो तो एक दिन मैं वापस जरूर लौटूंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। शिवराज टूट गया, पर उसने खुद को खत्म नहीं किया। वो बना गांव का पहला सफल बिजनेसमैन। खेती, फसल और अनाज का कारोबार उसने इतना बढ़ाया कि शहर के लोग भी उसे जानने लगे। 7 साल बाद गांव में सफेद गाड़ी आई और उसमें से उतरी वही गुड़िया। लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने शिवराज से कहा, मैं पापा की मर्जी से शादी की, पर वो रिश्ता बस नाम का था। तलाक ले लिया है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिवराज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर मौसम, हर त्योहार पर बस तेरी यादों को गले लगाया। लेकिन गांव के लोग अब सवाल उठाने लगे थे। तलाकशुदा लड़की से शादी करेगा? क्या समाज मानेगा? शिवराज ने पंचायत बुलवाई। वहां सबके सामने कहा, अगर प्यार करना जुर्म है तो मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूं। मैं आज भी उसी लड़की से प्यार करता हूं जिसने मुझे इंसान बनने की हिम्मत दी। पंचायत में सन्नाटा छा गया और फिर मास्टर जी खुद उठे और बोले, मैंने गलती की थी, बेटी की खुशियां समझने में देर कर दी। अब मैं खुद इन दोनों की शादी करवाऊंगा। शिवराज और गुड़िया की शादी उसी तालाब के किनारे हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। गांव वालों ने देखा कि सच्चा प्यार कभी झुकता नहीं और जो दिल से जुड़ते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। शादी की रात जब शिवराज ने मांग में सिंदूर भरा तो गुड़िया ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, अब मैं पूरी हूं, तेरे नाम से, तेरे प्यार से और तेरे साथ से। उन दोनों की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग कहते हैं, प्यार का प्यासा अब गांव का सबसे अमीर नहीं, सबसे खूबसूरत रिश्ता है।